हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। आइए पढ़ते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़े थे सभी उदाहरण। प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में लिखना है। सबसे पहले लेते हैं हम साइन थीटा के लिए। साइन थीटा को हम बदलेंगे सेक थीटा में। आपको तीनों त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं याद होनी चाहिए। पहली त्रिकोणमितीय सरसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, इस त्रिकोणमितीय सरसमीका से कोस को हम बदल देंगे सेक थीटा में, तो साइन और सेक में संबंध आ जाएगा। साइन और सेक का ही हमें संबंध चाहिए, तो हम लिखेंगे सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हम ये सरसमीका लेंगे। तो इस सरसमीका में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर उस तरफ भेजते ही हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अब हम लिख लेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में लिख देंगे हम 1। अब हम तिरछा गुणा कर लेंगे। 1 को सेक स्क्वायर से इंटू करते ही ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 को 1 से इंटू करते ही 1, और बटा में 1 को सेक स्क्वायर से इंटू करते ही सेक स्क्वायर थीटा। इस तरफ से मैं साइन का स्क्वायर हटाऊंगा, इस तरफ चल रहा है अपने साइन स्क्वायर थीटा। इस तरफ से साइन का स्क्वायर हटाते इस तरफ मैं लगा दूंगा रूट का चिन्ह। मुझे चाहिए साइन थीटा का मान, साइन स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो साइन का स्क्वायर हटाते इस तरफ लगा देंगे हम रूट का चिन्ह। यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और बटा में देखिए सेक स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा सेक थीटा। सेक स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया सेक थीटा, और यहां पर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि सेक के मान का हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें से 1 घटाएंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान आ गया सेक थीटा के पदों में रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा सेक थीटा। चलिए अब लेते हैं हम कोस थीटा के लिए। कोस थीटा के लिए तो इजी सा है, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। अब लेते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन में हम कोस का भाग लगा देंगे, और नहीं तो फिर टेन के लिए डायरेक्ट सरसमीका भी लगती है, वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं। साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा का मान ये रहा सेक के पदों में सेक स्क्वायर थीटा -1, और बटा में है सेक थीटा, और ये बटा की मुख्य लाइन, और इसके बटा में आएगा कोस थीटा। साइन का मान तो ये रहा, साइन का मान, साइन वाला मान साइन की जगह रख दिया, साइन की जगह साइन का मान, और फिर कोस की जगह हम कोस का मान रख देंगे। कोस का मान है 1 बटा सेक थीटा, तो बटा में सेक थीटा से बटा वाला सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरीके से हल करो आप, और या फिर आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये दूसरी त्रिकोणमितीय सरसमीका है। तो यहां पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाते हो जाएगा -1, और -10 को उधर भेजते ही हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। यहां से स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो इस तरफ लगा देंगे हम रूट का चिन्ह, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए कोट का मान निकालते हैं। कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। टेन थीटा का मान ये रहा, टेन थीटा का मान है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। कोट के बाद में आपको चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा का मान ये रहा, साइन थीटा का मान लिख दीजिए। साइन थीटा का मान है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और बटा में सेक थीटा, बटा वाला सेक थीटा चला जाएगा अंश में। तो कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन ने सेक थीटा के पदों में लिख दिया। सबसे पहले लिया अपन ने साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए हम सरसमीका लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस को उस तरफ भेजते ही माइनस हो गया, और कोस को बदल दिया सेक में, इस तरफ से स्क्वायर चिन्ह हटा दिया तो साइन आ गया सेक में। इसके बाद में कोस बराबर 1 बटा सेक, ये तो सीधा ही है। उसके बाद टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, साइन की जगह ये रहा साइन का मान,
फिर cos की जगह ये रहा cos का मान, अब बटा में sec से बटा वाला sec कट जाएगा, ये बच जाएगा। फिर कोट के लिए होता है 1/tan, तो 1 और बटा में tan का मान ये रहा, tan वाला मान यहाँ रख दिया तो कोट भी आ गया सेक में। उसके बाद कोसेक होता है 1/sin, यानी साइन का उल्टा कर देना, कोसेक साइन का उल्टा होता है तो साइन का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए अब लेते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार का है, आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, उनको कोट थीटा में व्यक्त करना है। दूसरा प्रश्न आपको त्रिकोणमितीय अनुपात एक तो दे रखा है साइन थीटा, एक आपको दे रखा है सेक थीटा, एक आपको दे रखा है टेन थीटा। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलना है कोट थीटा के पदों में। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट थीटा के पदों में बदलना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा को हमें बदलना है किसमें? कोट में। साइन का उत्तर आना चाहिए कोट में। अब आपको यदि तीनों त्रिकोणमितीय सरसमीका याद है तो देखिए तीसरी त्रिकोणमितीय सरसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर देखो साइन को बदलना है कोट में, साइन को कोट में बदलना है, तो कोट तो आ ही रहा है, कोसेक की जगह हम क्या लिख देंगे 1/sin थीटा लिख देंगे, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसके लिए हम ये तीसरी सरसमीका लगाएंगे। हम यहां पर लगाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। इस सरसमीका से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में कोट उधर भेजते हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट का तो पक्षांतरण कर दिया और कोसेक की जगह लिख दिया 1/sin। इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में लिख लेंगे हम 1। अब दोनों और व्युत्क्रम कर दो, इसका भी व्युत्क्रम और इसका भी व्युत्क्रम करो। दोनों और व्युत्क्रम करते यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं साइन का स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ लगा दूंगा रूट का चिन्ह, यानी साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 और बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के बाद में सेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए आप कौन सी त्रिकोणमितीय सरसमीका लगा सकते हैं? आपके सामने 3 त्रिकोणमितीय सरसमीका है। या तो आप लगाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली, या फिर आप लगाओ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाली, और या फिर आप लगाइए तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वाली। तो यहां पर सबसे उपयुक्त रहेगी दूसरी सरसमीका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। यदि हम यह सरसमीका लगाएंगे तो सेक तो हमें लाना ही है, सेक और दूसरा कौन आना चाहिए? कोट आना चाहिए। तो सेक आ गया, टेन को हम बदल देंगे कोट में, टेन का उल्टा होता है कोट। तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में टेन इधर भेजते ही हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन को मैं लिख दूंगा 1/कोट स्क्वायर थीटा। इस तरफ से स्क्वायर का चिन्ह हटाते इस तरफ रूट का चिन्ह लगा देंगे। सेक थीटा बराबर, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में लिख दिया 1। अब हम तिरछा गुणा कर लेंगे, 1 को कोट से इंटू करते ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को 1 से इंटू करते 1 और बटा में 1 को कोट स्क्वायर से इंटू करते कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसके रूट का चिन्ह लगा दिया, कोट स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा कोट थीटा। इस प्रकार से ये था अपना दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें साइन को बदलना था कोट में, सेक को बदलना था कोट में। टेन के लिए तो सीधा होता ही है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। तो टेन के लिए आपको कोई सरसमीका लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, तीसरा आपको दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा
बराबर में उत्तर आना चाहिए कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये है कोस स्क्वायर थीटा। बराबर में उत्तर आना चाहिए कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेंगे तो LHS है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर भी कोस है, यहां पर भी कोस है, इन दोनों पदों से मैं कोस ले लेता हूं कॉमन। कोस स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां पर है कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर एक सरसमें का लग जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक की जगह आप लिख सकते हो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस बटा साइन ये होता है कोट, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो कोट का आ जाएगा स्क्वायर। सरल सा प्रश्न था, यहां पर भी कोस यहां पर भी कोस, दोनों पदों में कोस है तो कोस ले लिया अपन ने कॉमन, तो यहां पर बचा 1 और यहां से कोस बाहर ले लिया तो यहां पर बचा कोट। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर और कोसेक की जगह लिख दिया 1 बटा साइन स्क्वायर। चलिए अब लेते हैं हम अगला चौथा प्रश्न। शुरुआत के कुछ प्रश्न काफी छोटे छोटे दे रखे हैं, आगे के प्रश्न थोड़े से लंबे होंगे। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और उसके बाद में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में उत्तर आना चाहिए 1। चलिए इसको सरल करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि LHS लेने पर, LHS लेंगे तो LHS है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और उसके बाद में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की जगह लिख देंगे हम 1 बटा कोस थीटा, उसके बाद में 1 माइनस साइन थीटा, इनको साइन और कोस के पदों में बदल देते हैं। सेक की जगह 1 बटा कोस, 1 माइनस साइन की जगह 1 माइनस साइन, उसके बाद में सेक की जगह 1 बटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस की जगह 1 बटा कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पर देखिए कोस और कोस का लेसेब आएगा कोस, इनका लेसेब आ जाएगा कोस थीटा। कोस का भाग कोस में एक बार बचेगा 1 प्लस कोस का भाग कोस में एक बार, एक को साइन से इंटू करते ही बचेगा साइन थीटा। अब देखिए यहां पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहां पर है माइनस यहां पर है प्लस, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, और बटा में कोस को कोस इंटू करते ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, हमने उदाहरण में समझा था, यहां पर 1 के ऊपर कोई चिन्ह नहीं तो आप स्क्वायर का चिन्ह लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और बटा में कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये सीधा ही हो रहा है तो आप सीधा भी हल कर सकते हो। 1 यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कट गया, बच गया 1 ही आपके उत्तर आना चाहिए। तो इस प्रश्न में क्या था, से को 1 बटा कोस में बदल दिया, से को 1 बटा कोस और टेन को साइन बटा कोस लिख दिया। यहाँ पर लेसे लेकर इसको सरल कर लिया, ये आपस में गुणा होकर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गए, और बटा में कोस और कोस गुणा होकर कोस स्क्वायर हो गए। कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह अपन ने लिख दिया कोस स्क्वायर, ये पहले त्रिकोणमितीय सरसमीका का सूत्र है, कोस से कोस कट गया, उत्तर बच गया 1। अगला लेते हैं हम 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, आपको दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर उत्तर आना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर आना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए पहले लेते हैं हम LHS। LHS लेने पर LHS है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। दो भिन्नों की जोड़ हो रही है, तिरछा गुणा कर लेंगे। एक को साइन स्क्वायर से इंटू करते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में ये आपस में गुणा हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आ गया 1, और बटा में है साइन स्क्वायर थीटा और फिर है कोस स्क्वायर थीटा। 1 बटा साइन होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बटा कोस होता है सेक, सेक का स्क्वायर है, सॉरी कोस का स्क्वायर है, तो यहाँ पर सेक का भी स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। कोसेक और सेक दोनों को साइन और कोस के पदों में बदला, भिन्ने बन गई, भिन्नों की जोड़ कर ली, जोड़ करते ऊपर सर्वसमीका बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, और बटा में है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, 1 बटा साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, 1 बटा कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं हम अगला 6वां प्रश्न। छठवां प्रश्न आपको दे रखा है √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें लेते हैं हम सबसे पहले LHS लेने पर LHS है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रकार के प्रश्न एक अपन उदाहरण में किया था, मैंने कहा था इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आ जाए, यहाँ पर देखो ये जो रूट का चिन्ह है ये हर तक लगा हुआ है, जब हर में रूट का चिन्ह आ जाए तो हर का हम परिमेयकरण कर देंगे, हर में यदि एक परिमेय संख्या आ जाए तो हम उसका परिमेयकरण कर देंगे। तो ठीक ऐसा यहाँ पर हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन की जगह 1 माइनस साइन थीटा अंश और हर में गुणा करवा देंगे, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो पूरे के अंश में पूरे के स्क्वायर है और पूरे के वर्गमूल भी है, तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका का सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और इसके रूट लगा रहेगा, अंश में तो रूट हट गया, हर में अभी हटा नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस स्क्वायर का वर्गमूल, कोस स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कोस थीटा। अब अलग अलग बटा में लिख दीजिए, एक के बटा में कोस को लिख लीजिए 1 बटा कोस थीटा, माइनस साइन के बटा में कोस को लिख लीजिए साइन थीटा, और बटा में कोस थीटा, 1 बटा कोस ये हो जाएगा सेक थीटा, माइनस साइन बटा कोस ये हो जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रश्न है, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LHS लेने पर LHS है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके लगा हुआ है रूट का चिन्ह। सेक स्क्वायर की जगह 1 बटा कोस स्क्वायर और कोसेक की जगह 1 बटा साइन स्क्वायर। दो भिन्नों की यहाँ पर जोड़ हो रही है तो तिरछा गुणा कर लीजिए, एक को साइन से इंटू करते ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में देखिए बटा वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 और 1 का वर्गमूल निकलता है 1, और बटा में देखिए साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा साइन थीटा और कोस स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा कोस थीटा। 1 बटा साइन और कोस आ गया। अब देखिए ये
हम ले लेते हैं RHS। RHS लेने पर हमारे LHS का ये उत्तर आया है, RHS का भी अपने यही उत्तर आना चाहिए। RHS है यहाँ पर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन बटा कोस ये हो जाएगा, अच्छा तिरछा गुणा कर लीजिए, यहाँ पर भी साइन को साइन से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस इंटू करने पर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है, बटा में एक तो आ जाएगा साइन थीटा और एक आ जाएगा कोस थीटा। बटा में साइन और कोस है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान हो गया एक, और इसके बटा में साइन थीटा और कोस थीटा, एक बटा साइन थीटा कोस थीटा, एक बटा साइन थीटा कोस थीटा। तो LHS आपने लिया था और इसका उत्तर आ गया है RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ही सिंपल सा सेक और कोसे को बदल दिया साइन और कोस के पदों में, बिनों की जोड़ कर ले, जोड़ करने के बाद में इनका वर्गमूल निकाल लिया, फिर RHS ले लिया और RHS को भी साइन और कोस के पदों में बदलकर सरल कर लिया। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 8वां। प्रश्न क्रमांक 8 आपको दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। 8वां आपको दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर नहीं बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा। चलिए हम लेते हैं LHS। LHS लेने पर LHS आपको यहाँ पर दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और बटा में आपको दे रखा है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। टेन अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं साइन अल्फा और बटा में कोस अल्फा, प्लस टेन बीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन बीटा और बटा में कोस बीटा। ये हो गया अपना मुख्य बटा की लाइन, यानी अंश में जो भी दे रखा है उसको साइन और कोस के पदों में लिख दिया। अब हर को भी हम साइन और कोस के पदों में लिख देंगे। कोट को हम लिख सकते हैं कोस अल्फा और बटा में साइन अल्फा, प्लस इस कोट बीटा को हम लिख सकते हैं कोस बीटा और बटा में साइन बीटा। यहां पर देखिए इनका लेसे पे ले लेते हैं हम कोस अल्फा और कोस बीटा, इनका लेसे पे आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा, ये आ गया इनका लेसे पे। तिरछा गुणा कर लीजिए, साइन अल्फा को कोस बीटा से इंटू करेंगे तो ये हो गया साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस साइन बीटा को कोस अल्फा से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बीटा कोस अल्फा। ये अपना मुख्य बटा की लाइन, बटा में भी तिरछा गुणा कर लीजिए, यहां पर साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा, प्लस इनको गुणा करेंगे तो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, और इसके बटा में है साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपको पता होगा जब हम एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देते हैं तो नीचे वाले भिन्न को हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ये प्रश्न था, इस यहाँ पर अपन ने क्या किया, साइन टेन जो भी दे रखा है टेन और कोट, इनको साइन और कोस के पदों में बदल दिया। साइन और कोस के पदों में बदलने के बाद में अंश में जोड़ हो रही है, हर में भी जोड़ हो रही है, तो अपन ने यहाँ पर अंश में जोड़ कर दी, हर में भी जोड़ कर दी। अब यहाँ पर देखो एक भिन्न बटा दूसरी भिन्न आ गया है, तो हम पहली भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाएंगे तो नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार लिख देंगे हम साइन अल्फा और उसके बाद में है कोस बीटा, प्लस यहाँ पर है साइन बीटा और कोस अल्फा, इसके बटा में है कोस अल्फा कोस बीटा, इनटू नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और उसके बाद में साइन बीटा, बटा में है यहाँ पर साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। अब देखिए साइन अल्फा कोस बीटा, ये रहा साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, ये रहा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, ये सेम ही है, ये पूरा कट जाएगा। ये पूरा कटने के बाद में बचेगा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा, बटा में बचेगा एक तो कोस अल्फा और कोस बीटा,
साइन एल्फा बटा कोस एल्फा, तो ये हो जाएगा साइन बटा कोस होता है टेन एल्फा प्लस, अच्छा प्लस नहीं है यहाँ पर, साइन बीटा बटा कोस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बटा कोस टेन बीटा, साइन एल्फा टेन बीटा, ये आपका उत्तर आना चाहिए। तो सरल सा प्रश्न, जो भी आपको आंसर हर में दे रखा है उसको साइन और कोस के पदों में बदल दिया, उसके बाद में भिन्नों के अपन ने जोड़ कर ली, जोड़ करने के बाद में जो कट रहा है उनको काट दिया और बाकी बच गया, वो आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम अगला 9वां प्रश्न। नवा प्रश्न आपको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको उत्तर लाना है 2 सेक थीटा। ये इस प्रकार का आपको एक प्रश्न दे रखा है, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS है 1 प्लस साइन थीटा और बटा में है कोस थीटा बराबर, यहाँ पर है कोस थीटा और बटा में 1 प्लस साइन थीटा, थीटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस और कोस गुणा करने पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में यहाँ पर है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये होल स्क्वायर खोल देंगे, ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक का स्क्वायर एक, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ये होल स्क्वायर हम खोल देंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कोस स्क्वायर थीटा और बटा में है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनका मान हो जाएगा 1, तो 1 की जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस इनका पूरे का मान हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1 और बटा में है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 और 1 ये हो जाएंगे 2 और प्लस में है 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा और बटा में है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 2 यहाँ से ले लिया कॉमन तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और बटा में है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, 2 बटा कोस हो जाएगा 2 सेक थीटा, क्योंकि 1 बटा कोस होता है सेक 2 की जगह 2। तो इस प्रकार का ये था आपका 9वां प्रश्न। इसको दोबारा देखना है तो वापस थोड़ा सा बैक जाइए वीडियो में और दोबारा इसको देख लीजिए आराम से। चलिए अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। 10वां प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए पहले हम LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, A4 माइनस B4, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन 4 को लिख लिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कोस 4 को लिख लिया कोस स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया a, बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर एक सर्वसमीक लग जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और उसके बाद में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसका मान हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 को इससे इंटू करेंगे तो यही आएगा। आपको यही सिद्ध करना था, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। 11वां प्रश्न आपको दे रखा है कोट
थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो लेते हैं हम सबसे पहले LHS लेने पर, और LHS है यहाँ पर कोट थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए कोट थीटा की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। तिरछा गुणा कर लेते हैं हम, कोस को कोस से इंटू करते ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन को साइन से इंटू करते ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में है साइन थीटा कोस थीटा। कोस स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आगे है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में है साइन थीटा कोस थीटा। 1 की जगह 1, माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस का आ गया 2 बार साइन स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में है साइन थीटा कोस थीटा, बटा में है साइन थीटा कोस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लीजिए, किताब में यदि नहीं छपा हो तो यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा। ये आपको सिद्ध करना था, ये उत्तर आ गया है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कोट और टेन दिया हुआ, साइन कोस के पदों में बदल दिया, 2 भिन्नों की बाकी हो रही है, तिरछा गुणा करके इसको बाकी कर दी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर सर्वसमीकरण लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं कोस स्क्वायर की जगह अपन ने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 2 साइन स्क्वायर। अगला प्रश्न 12वां, प्रश्न आपको दे रखा है कोस स्क्वायर कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए LHS लेते हैं हम। LHS लेने पर LHS है यहाँ पर कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ रहा है A4 प्लस B4, A4 प्लस B4। यदि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर करूं तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसका शुरुआत में आएगा A4 प्लस B4 और प्लस में आ जाएगा 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको सर्वसमीकरण तो याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a का मान a स्क्वायर है, b का मान b स्क्वायर है, तो हो जाएगा A4 प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2A स्क्वायर बी स्क्वायर को इस तरह भेजते हो जाएगा माइनस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर और बराबर बचेगा A4 प्लस B4। ये आ गया A4 प्लस B4 का मान क्या होगा, यानी आप cos 4 प्लस साइन 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और 1 का वर्ग होता है 1 माइनस यहाँ पर है 2 की जगह 2, उसके बाद में cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, बहुत ही सिंपल सा था। देखो 2 पद आते हैं, इसका उत्तर आ गया। बस आपको यह सर्वसमीकरण याद होने चाहिए कि A4 प्लस B4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, A4 प्लस B4 बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अपन ने भी लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका मान हो गया 1, 1 का वर्ग होता है 1। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न आपको दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर उत्तर आना चाहिए टेन थीटा सेक थीटा। चलिए हम लेते हैं सबसे पहले LHS लेने पर, और LHS है अपना सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा।
सेक थीटा और जो भी दे रखा है इनको साइन और कोस के पदों में बदल देंगे। सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा और माइनस में है कोस थीटा। यहां पर है कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा और प्लस में टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। इसके बटा में क्वेश्चन तो बटा में लिख लिया अपन ने, एक तिरछा गुणा कर लीजिए, एक को एक से इंटू करते एक माइनस कोस को कोस से इंटू करते ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में कोस थीटा को एक से इंटू करेंगे तो ये होगा कोस थीटा। और यहां पर तिरछा गुणा करेंगे तो साइन को साइन से गुणा किया ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस को कोस से इंटू किया तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन को कोस से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और बटा में है कोस थीटा इंटू यहां पर देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान हो जाएगा 1 पहली सरसमीका है और बटा में है साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए साइन का भाग साइन स्क्वायर में देंगे तो जाएगा साइन थीटा बार, साइन थीटा बटा कोस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, साइन बटा कोस ये हो गया टेन थीटा और 1 बटा कोस ये हो जाएगा सेक थीटा। टेन थीटा और सेक थीटा अपना उत्तर आना चाहिए, टेन थीटा और सेक थीटा उत्तर आ गया। कैसे किया आपने, साइन का भाग साइन स्क्वायर में देंगे तो साइन बचेगा, यहाँ पर साइन 2 बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर कट जाएगा तो एक बार यहाँ पर साइन बच जाएगा तो यहाँ पर साइन बटा कोस टेन हो गया और 1 बटा कोस सेक हो गया। इस प्रकार से था ये अपना 13वां प्रश्न। अब देखेंगे हम आगे 14वां प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपको अपने हाथों से हल करना है। जब आप खुद हल करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। 14वां प्रश्न आपको दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और बटा में आपको दे रखा है कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बराबर में उत्तर आना चाहिए टेन स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें LHS आपको यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और बटा में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 स्क्वायर अल्फा। इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस टेन की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर अल्फा और बटा में आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। साइन बटा कोस होता है 10। कोट की जगह मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर अल्फा और बटा में साइन स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस में है 1। यहां पर बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया, यहां पर बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया। तिरछा गुणा कर लेंगे, 1 को कोस स्क्वायर अल्फा से इंटू करते ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और इसके बटा में आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। फिर ये मुख्य बटा की लाइन आ जाएगी अपने, यहाँ पर भी तिरछा गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और इसके बटा में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। एक बिन में जब हम दूसरी बिन का भाग देंगे तो नीचे वाले बिन को उल्टा कर देंगे। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और बटा में है कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू नीचे वाले बिन को उल्टा कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर आ जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा और बटा में है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये सेम ही है, दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन बटा कॉस होता है टेन स्क्वायर और आगे अल्फा लग जाएगा। यही आपको उत्तर निकालना था। बहुत ही सिंपल सा, जो भी दे रखा है उसको साइन और कॉस के पदों में बदला और आगे सरल कर लिया। अब लेते हैं हम अगला 15वां प्रश्न। पंद्रहवां प्रश्न आपको दे रखा है साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा। पहले लेते हैं हम LHS लेने पर LHS लेंगे तो LHS है यहाँ पर साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा।
अब देखिए आपको उत्तर अंश में 1 प्लस कोस आना चाहिए, यहाँ पर अपने पास में 1 प्लस कोस नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से अंश और हर में गुणा करवा देंगे। 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर तो है साइन थीटा, फिर यहाँ पर है 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन हर में एक सूत्र लग जाएगा। हर में क्या लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर है साइन थीटा और उसके बाद में 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का भाग साइन स्क्वायर में देंगे तो बचेगा साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, यही आपको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न लेते हैं हम 16वां। सोलहवां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आपको दे रखा है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा और फिर है कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। साइन 6 प्लस कोस 6 LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की घात 3। साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो यहाँ पर अपने एक सूत्र बन जाएगा, अपने सूत्र बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b, फिर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में आता है ab। इस सूत्र की सहायता से हम ये होल स्क्वायर खोल देंगे, ये होल क्यूब जो भी है ये खोल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। शुरुआत में दिया जाएगा a प्लस बी, a का मान साइन स्क्वायर और b का मान है कोस स्क्वायर। उसके बाद में आगे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर इसका हमें और स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा साइन 4 और प्लस में कोस स्क्वायर इसका हमें और स्क्वायर करना है b का b स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा कोस 4 थीटा। और उसके बाद में आएगा माइनस ए बी, यानी माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका मान 1, 1 को इससे इंटू करेंगे तो यही वापस आएगा। अब देखिए साइन 4 प्लस कोस 4, इसको अपन ने अभी एक पीछे प्रश्न आया था उसमें हमने हल किया था, 5वां प्रश्न था। साइन 4 प्लस कोस 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर आगे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो टोटल हो गया माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। बस आपको ये सरसमीका याद है तो आप ये इसका विस्तार लिख दोगे। उसके बाद में a4 प्लस b4 वाली सरसमीका याद है तो आप लिख दोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से था ये प्रश्न 16वां। अब लेते हैं हम 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आपको दे रखा है टेन थीटा और बटा में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। इसमें लेते हैं हम सबसे पहले LHS। LHS लेने पर LHS है यहाँ पर टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा।
चलिए जो भी है उसको साइन और कोस के पदों में बदल देते हैं। टेन थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा 1 माइनस कोट की जगह हम लिख देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोट की जगह हम लिख देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा और 1 माइनस टेन की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसके बटा में घुसें तो बटा में 1 लिख देंगे, इसके भी बटा में घुसें तो बटा में 1 लिख देंगे। अब तिरछा गुणा कर लेंगे। हर में देखो यहाँ पर बाकी हो रही है और यहाँ पर भी बाकी हो रही है। पहले हर को सरल करेंगे, उसके बाद में अंश के बारे में सोचेंगे। साइन थीटा और इसके बटा में है कोस थीटा और ये मुख्य बटा की लाइन तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कोस थीटा और इसके बटा में आ जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पर है कोस थीटा बटा साइन थीटा, इनको तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा और बटा में एक को कोस इंटू करने पर ये हो जाएगा कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक भिन्न बटा दूसरी भिन्न, एक भिन्न बटा दूसरी भिन्न, तो पहली भिन्न जैसे ठीक वैसे ही नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर है साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू इसको उल्टा करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और बटा में है साइन माइनस कोस, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद में यहाँ पर प्लस, यहाँ पर है कोस बटा साइन, कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा। इसको उल्टा करेंगे तो कोस ऊपर चला जाएगा इंटू कोस थीटा और बटा में यहाँ पर देखो क्या है, कोस माइनस साइन थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर है साइन माइनस कोस और यहाँ पर है कोस माइनस साइन। यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले हुए तो यहाँ पर अपने लेसे पे लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भाग प्लस ये भाग है, यानी कि भिन्नों की जोड़ हो रही है और भिन्नों की जोड़ में हमें लेसे पे लेना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि लेसे पे इजी हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि यहाँ पर साइन माइनस कोस है तो यहाँ भी साइन माइनस कोस हो जाए। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो कोस हो जाएगा माइनस का, साइन हो जाएगा प्लस का और यहाँ वाला माइनस मैं लिख दूंगा यहाँ पर, साइन हो जाएगा प्लस का और कोस हो जाएगा माइनस का। अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो लेसे पे लेना इजी हो जाएगा। चलिए इनका हम ले लेते हैं लेसे पे। लेसे पे में एक तो आ जाएगा साइन थीटा, एक आ जाएगा कोस थीटा और एक है यहाँ पर साइन माइनस कोस, यहाँ भी साइन माइनस कोस, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलिए भाग लगाइए, इस हर का इस लेसे पे में भाग लगाएंगे तो कोस और ये कोष्टक कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन इंटू साइन, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसका भाग देंगे तो साइन से साइन कट गया, कोष्टक से कोष्टक कट गया, बचेगा कोस, कोस कोस कोस, ये हो गया कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सर्च में लग जाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन माइनस कोस, इतना ही। उसके बाद में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये कोष्टक से ये कोष्टक कट गया। उसके बाद में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान हो गया 1 प्लस यहाँ पर है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और इसके बटा में है साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस टेन थीटा कोट थीटा। चलिए अलग अलग बटा के रूप में लिख दीजिए। इनको अलग अलग बटा के रूप में लिखेंगे तो हम लिख देंगे 1 बटा 1 के बटा में लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा और उसके बाद में प्लस साइन थीटा कोस थीटा और इसके बटा में भी मैं लिख देता हूँ साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए इसके दो उत्तर बनते हैं।
एक बटा साइन कोसेक और एक बटा कोस हो जाएगा सेक, कोसेक सेक प्लस ये तो आपस में कट गए, इनका मान हो जाएगा 1, कोसेक सेक प्लस 1। जब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो हम क्या करेंगे, इस एक की जगह त्रिकोणमितीय सरसमीकरण लिख देंगे, कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले। अब हम अलग अलग बटा के रूप में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा के बटा में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बटा में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका पूरे का मान हो गया 1। ये आपस में कट गया, साइन साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अब देखिए साइन का भाग साइन स्क्वायर में देंगे तो बचेगा साइन थीटा, और कॉस का भाग कॉस स्क्वायर में देंगे तो बचेगा कॉस थीटा। साइन बटा कॉस ये हो गया टेन थीटा, और कॉस बटा साइन ये हो गया कोट थीटा प्लस कोट थीटा, और फिर प्लस में 1, 1 प्लस कोट प्लस 10, 1 प्लस कोट प्लस 10, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए अब लेते हैं हम अगला 18वां प्रश्न। अठारहवां प्रश्न आपको दे रखा है साइन थीटा, फिर आपको दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा, फिर आपको दे रखा है कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये इस प्रकार का आपको प्रश्न दिया हुआ है, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा, और ये आपको सिद्ध करना है। हम लेते हैं सबसे पहले LHS। LHS लेने पर LHS है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, और उसके बाद में है कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। चलिए यहाँ पर है साइन थीटा, उसके बाद में 1 प्लस टेन की जगह मैं लिख देता हूं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और उसके बाद में यहां पर है कोस थीटा, और 1 प्लस कोट की जगह मैं लिख देता हूं कोस थीटा, और बटा में है साइन थीटा। साइन थीटा की जगह साइन थीटा, यहां पर तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा, और बटा में ए को कोस से इंटू करने पर कोस थीटा, और फिर यहाँ पर कोस थीटा तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसके बटा में आ जाएगा ए को साइन से इंटू करते ये हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो साइन को 1 से इंटू किया, ये हो गया साइन थीटा, प्लस इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया कोस थीटा, और बटा में है कोस थीटा, प्लस यहाँ पर है कोस थीटा, उसके बाद में तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा, और इसके बटा में है साइन थीटा। चलिए इसको सरल करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन प्लस कोस, यहाँ पर भी साइन प्लस कोस, तो हम साइन प्लस कोस कॉमन ले सकते हैं। ये ले लिया हमने साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन, कॉमन लेते यहाँ पर बच गया साइन बटा कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस यहाँ पर बच जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में उत्तर आना चाहिए कोसेक प्लस सेक। चलिए इसको सरल करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो साइन और साइन गुणा करने पर ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस और कोस गुणा करने पर ये हो जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1, 1 को इससे इंटू करेंगे तो वापस यही आएगा, यानी वापस आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बटा में साइन थीटा कोस थीटा, बटा में है साइन थीटा कोस थीटा। अब अलग अलग बटा में लिख लीजिए, साइन थीटा के बटा में हम लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा, प्लस कोस थीटा के बटा में भी हम लिख लेंगे साइन थीटा कोस थीटा,
दोनों के अलग अलग बटा में, साइन थीटा के बटा में ये पूरा लिख लिया, कोस थीटा के बटा में भी ये पूरा लिख दिया। साइन साइन कट गया, बचेगा 1 बटा कोस होता है सेक थीटा, प्लस कोस है कोस कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बटा साइन, और 1 बटा साइन का मान होता है कोसेक थीटा। इस प्रकार से ये था आपके 18वां प्रश्न को दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में उत्तर आना चाहिए ये। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS लेने पर, और LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर खोल देंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a, और उसके बाद में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a, और उसके बाद में हो जाएगा सेक स्क्वायर a। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे पास पास में, तो ये लिख दिया पास पास में साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि इनका मान हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। कोसेक ए की जगह हम लिख देंगे 1 बटा साइन ए, कोसेक साइन का उल्टा होता है कोसेक, और प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तीसरी सरसमीका का सूत्र है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसको तो अपन ने आगे लिख ही दिया, कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 2 कोस ए की जगह कोस ए इंटू सेक की जगह हम लिख देंगे 1 बटा कोस ए, और प्लस उसके बाद में सेक स्क्वायर ए, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान हो गया 1, साइन से साइन कट गया, यहाँ पर बच गया 2 प्लस यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस कट गया, यहाँ पर बच गया 2 प्लस यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, यहाँ पर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, आगे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 हो जाएगा 7, प्लस में है टेन स्क्वायर ए और प्लस में है कोट स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये था हमारा 21वां क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। जो भी होल स्क्वायर दे रखा है इस होल स्क्वायर को हम खोल देंगे, खोलने पर जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, कहीं पर सर्च में लग रही है तो वहां पर सर्च में लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब लेते हैं अपन अगला 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में आपको दे रखा है घात 8। अपन ने घात 4 वाले प्रश्न किए, घात 6 वाले प्रश्न किए, अब लेते हैं हम घात 8 वाला प्रश्न किस प्रकार हम हल करेंगे। 22वें प्रश्न में दे रखा है आपको साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS लेने पर, और LHS है साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा। साइन 8 थीटा कोस 8 थीटा, इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा और साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। ये प्रश्न अपने आया था 5वां प्रश्न A4 प्लस B4, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में यहाँ पर है साइन 4 माइनस कोस 4, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
साइन 4 माइनस कॉस 4 यानी ए साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 4, ये भी हो जाएगा वापस कॉस 4। अब इसको सरल करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका तो मान हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर सर्च में लग जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान हो जाएगा 1 साइन 4 नहीं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में यहाँ पर इसका मान 1 हो गया, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका उत्तर आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न था। घात 8 है तो 4 की घात 2 लिख लीजिए। उसके बाद में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो अपन ने हल किया ही था, इसकी जगह वापस स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, यहाँ पर वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ये आपको उत्तर में बचा के रखना है। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 25वां। बीच के जो प्रश्न मैं नहीं करवा रहा हूं वो आपको हल करने हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो आपके होमवर्क में रहेंगे। 25वां क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बराबर में उत्तर आना चाहिए 2 बटा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा या फिर 2 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये LHS ये RHS हो जाएगा और एक बिंदु और दे रखा है, एक पद और दे रखा आपको मध्य पक्ष। आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप दायां पक्ष, बायां पक्ष, इसको लिख लीजिए आप दायां पक्ष और इसको लिख लीजिए आप मध्य पक्ष। पहले लिख लीजिए कि बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष आपको ये दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। चलिए इसको सरल करते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आ जाएगा इनका लेसे पे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आ गया इनका लेसे पे। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या फिर आप तिरछा गुणा कर सकते हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इनको गुणा करेंगे तो साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसके बटा में है, बटा में देखिए एक सर्च में लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपस में कट गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान आ गया 1।
और बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और एक ये हो जाएंगे 2 और बटा में साइन स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब देखिए 1 माइनस का कॉस माइनस के हो गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपको सिद्ध करना था, 2 बटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको आगे वाला हल करना है तो 2 बटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर की जगह लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस को 2 को 1 से इंटू करने पर -2 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा -1, 2 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये आपको सिद्ध करना था। तो ये भी एक सरल सा प्रश्न था। अब लेते हैं हम अगला प्रश्न 28वां। बाकी का जो बच गए हैं वो आपको हल करने हैं। अट्ठाईसवां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न आपको दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं LHS लेने पर LHS है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। चलिए इसको सरल करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन को हम लिख देंगे साइन बटा कोस, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे कोस को थीटा से, कोस थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस में यहाँ पर है साइन थीटा और बटा में है कोस थीटा प्लस यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा और बटा में है साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर है कोस क्यूब थीटा और बटा में है कोस माइनस साइन, बटा में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा और बटा में है साइन माइनस कोस। अब देखिए यहाँ पर है कोस माइनस साइन, यहाँ पर है साइन माइनस कोस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ताकि लेसे पे इजी हो जाए। इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आ जाए यहाँ पर है कोस माइनस साइन तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस ये माइनस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस कोस हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इनका लेसे पे आ जाएगा इजी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इनका लेसे पे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और अंश में है कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सरसमीका लगाकर हम इसका विस्तार लिख लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर और उसके बाद में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा माइनस बटा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे ये कट जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान 1 और प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, यही आपका उत्तर है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये भी एक सरल सा प्रश्न था। अब हम पढ़ते हैं अगला 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न आपको दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो हमें सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। चलिए हम लेते हैं LHS लेने पर और LHS है अपना पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। पी की जगह पी का मान लिख देते हैं, पी का मान है सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, इसका हमें करना है स्क्वायर और -1 बटा पी स्क्वायर यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका हमें करना है स्क्वायर और फिर हम लिख लेंगे 1 बटा कोस थीटा प्लस 10 को हम लिख लेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 और बटा में से को लिख लिया 1 बटा कोस थीटा प्लस 10 को लिख लिया साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर और फिर है माइनस में, अच्छा यहाँ -1 यहाँ पर +1, अंश में -1 है और हर में +1, इतने अंतर है, बाकी सब सेम है। चलिए इसको सरल कर लेते हैं। कोस और कोस का लेसे पे कोस तो आएगा 1 प्लस साइन बटा कोस, 1 प्लस साइन थीटा और बटा में कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर बटा में भी सेम ही है 1 प्लस साइन थीटा और बटा में है कोस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है +1, इतना ही अंतर है। कोस और कोस का लेसे पे कोस आएगा 1 प्लस साइन, कोस और कोस का लेसे पे कोस आएगा 1 प्लस साइन, ये होल स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग लिख लीजिए, अंश का लिख दिया और हर में है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस में है 1, ये अपने मुख्य बटा की लाइन, यहाँ पर भी अलग अलग लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा में है कोस स्क्वायर थीटा और फिर है प्लस में 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में लिख दिया 1। अब हम कर लेंगे इनका तिरछा गुणा, अंश में भी भिन्नों की बाकी और हर में और ये भिन्नों की जोड़, तिरछा गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये सेम ही आएगा। इसका होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, माइनस में है कोस स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर खोला a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये तिरछा गुणा किया कोस स्क्वायर को 1 से इंटू किया तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा और उसके बटा में है कोस स्क्वायर थीटा, ये मुख्य बटा की लाइन आ गई। इसके बाद में इनको तिरछा गुणा करेंगे, ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और उसके बाद में इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा और बटा में है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब यहाँ पर है 1 प्लस साइन स्क्वायर और प्लस में है 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है 2 साइन थीटा और आगे देखिए आगे है 1 प्लस साइन स्क्वायर और 2 साइन, 1 प्लस साइन स्क्वायर और 2 साइन लिख दिया, आगे माइनस कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस, कोस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में देखिए, बटा में यहाँ पर 1 और यहाँ पर है साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर के पास में लिख देता हूँ मैं कोस स्क्वायर को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका मान हो जाएगा 1 और उसके बाद में बच गया है 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 1 की जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 प्लस 1, ये हो गया कैंसिल और बटा में देखिए 1 प्लस इसका मान आ गया 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका मान होता है 1 और प्लस में है 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर है 2 साइन थीटा और बटा में 1 और 1 ये हो जाएंगे 2 और आगे है 2 साइन थीटा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 ले लिया कॉमन तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा, आप चाहो तो 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ से ले लिया 2 साइन थीटा कॉमन तो यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा और यहाँ से 2 साइन थीटा बाहर आ गया तो बचेगा +1 और बटा में है, बटा में 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस में यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आ गया साइन थीटा और साइन थीटा ही उत्तर आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये थी अपनी प्रश्नावली 7.1।
आगे हम पढ़ेंगे 7.2। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।